हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 ज्योग्राफी और क्लास 12 ज्योग्राफी के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं मैप प्रैक्टिस। देखिए, मैप प्रैक्टिस का एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है जो कि वर्ल्ड मैप से रिलेटेड है, और अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पर ऊपर आई बटन पर क्लिक कर वो वीडियो देख सकते हैं। एक बात आपको बता दूं कि आपकी जो सिलेबस है क्लास 12 ज्योग्राफी का, उसके अंदर दो बुक हैं, एक इंडिया के मैप से रिलेटेड है, एक वर्ल्ड मैप से रिलेटेड है। तो जो वर्ल्ड मैप वाली प्रैक्टिस है वो हमने उस वीडियो के अंदर की है, और आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं जो सेकंड बुक है इंडिया के मैप से रिलेटेड, उसकी मैप प्रैक्टिस। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि भारत के अंदर जो 29 राज्य हैं और जो 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी स्थिति क्या है। कहने का मतलब है भारत के अंदर जो 29 राज्य हैं वो मैप पर कहाँ पर हैं, और जो 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कहाँ पर हैं। अच्छा, इसके अलावा आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या करेंगे। तो जो आपका सपोर्टिंग मटेरियल होता है जो कि आपको स्कूल से मिला है, उसके लास्ट में आपको क्वेश्चन मिलेंगे देखने को जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है और जो कि आपके एग्ज़ाम के अंदर आएंगे। तो उनको आज के इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करेंगे। और इसके अलावा एक और मैप की वीडियो है जो कि इंडिया के मैप से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के किसी क्वेश्चन पेपर के अंदर आए हुए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो इसीलिए जो है आप यहाँ पर ऊपर आई बटन पर क्लिक कर वो वीडियो देख सकते हो जिसके अंदर हमने डिस्कस किया है कि इंडिया के मैप से रिलेटेड जो भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चन आए हैं वो किस तरह के हैं। तो वो आप यहाँ पर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। और आज के इस वीडियो के अंदर हम मैप प्रैक्टिस करने वाले हैं जो कि आपके सपोर्टिंग मटेरियल के अकॉर्डिंग है। तो दोस्तों, ये आप देखेंगे सपोर्टिंग मटेरियल के लास्ट में जहाँ पर आपके मैप क्वेश्चन शुरू होते हैं कि मानचित्र कार्य CBSE के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपको वर्ल्ड मैप से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और इसके अलावा अगर आप इसमें आगे आते हैं तो आपको इंडियन मैप से रिलेटेड भी जितने भी आपके सिलेबस के अंदर क्वेश्चन हैं वो देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आज का जो वीडियो है हमारा, उसका जो पहला क्वेश्चन होगा वो ये वाला होगा जो कि नगरीय आबादी से रिलेटेड है। और इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था कल के वीडियो के अंदर वो था विश्व के मेगा सिटी या विश्व के महानगर। और इसके अंदर से एक क्वेश्चन भी मैंने आपसे पूछा था कि फ्रांस का मेगा सिटी बताइए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रांस का मेगा सिटी है पेरिस, तो आपको वहाँ पर पेरिस बताना था। और इसके अलावा यहाँ से हमारी आज की पहली मैप प्रैक्टिस शुरू होती है जो कि 2011 की जनगणना के आधार पर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो मैप है इसके अंदर ये जगह तो लिखी हुई है, लेकिन क्वेश्चन किस तरह का आएगा वो यहाँ पर देखेंगे आप। तो सबसे पहले क्वेश्चन हो सकता है कि भारत में सबसे अधिक नगरीय आबादी वाला राज्य बताइए। तो सबसे अधिक जो नगरीय आबादी वाला राज्य है वो है महाराष्ट्र, और इसके अलावा सबसे कम नगरीय आबादी वाला वो है सिक्किम। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको लिखे हुए मिलेंगे। तो ये वहाँ पर जो है आपको जगह का नाम नहीं दे रखा होगा और ना ही कोई टिक लगा हुआ होगा। कहने का मतलब है एकदम ब्लैंक वहाँ पर आपको इंडिया का मैप दिया जाएगा, और उसमें कोई ABCD करके कोई लोकेशन नहीं बता रखी होगी कि यहाँ पर है वो चीज़। तो आपको वो सब कुछ खुद ही गैस करना होगा और फिर लिखना होगा। तो चलिए एक बार यहाँ पर मैप पर देख लेते हैं, ऊपर एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि भारत में सबसे अधिक नगरीय आबादी वाला राज्य, तो जो सबसे अधिक नगरीय आबादी वाला राज्य है वो है ये महाराष्ट्र, और इसके बाद सबसे कम नगरीय आबादी वाला राज्य है तो वो है सिक्किम। और अगर हम इनको परसेंटेज के अंदर देखेंगे तो ये बदल जाएंगे। कहने का मतलब है भारत में सबसे अधिक नगरीय आबादी के प्रतिशत वाला जो राज्य होगा वो गोवा होगा जो कि यहाँ पर है महाराष्ट्र के ठीक नीचे। और इसके अलावा भारत में सबसे कम नगरीय आबादी के प्रतिशत वाला अगर कोई राज्य होगा तो वो होगा हिमाचल प्रदेश, तो वो यहाँ पर है। अच्छा, इसके अलावा अगर इसको हम केंद्र शासित प्रदेश में देखें कि भारत में सबसे अधिक नगरीय आबादी वाले केंद्र शासित प्रदेश, तो वो हो जाएगा दिल्ली जो कि यहाँ पर है। और इसके अलावा सबसे कम नगरीय आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो केंद्र शासित प्रदेश अगर हम देखेंगे सबसे कम आबादी वाला तो वो होगा लक्षद्वीप जो कि यहाँ पर आपको नीचे मिलेगा। ये एक आइलैंड है यहाँ पर, तो ये है लक्षद्वीप। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें कि सबसे इसको भी अगर हम केंद्र शासित प्रदेश को भी अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें कि भारत में सबसे अधिक नगरीय आबादी के प्रतिशत वाला राज्य है तो वो हो जाएगा दिल्ली दोबारा से। और अगर हम इसको करें कि भारत में सबसे कम नगरीय आबादी के प्रतिशत वाला राज्य है तो वो हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप।
तो वो यहाँ पर आपको दिखेगा। अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है वो यहाँ पर है। तो ये जो बिंदु बिंदु से हैं यहाँ पर, ये अंडमान और निकोबार है, तो वो ये हो जाएगा। अच्छा, इनको अगर आपको भाई ये देखिए मैप पर देखें अभी तो हमने, लेकिन अगर आप इनको नीचे देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद देखते हैं दूसरी मैप प्रैक्टिस कौन सी है। तो जो दूसरी मैप प्रैक्टिस है वो मानव विकास से रिलेटेड है, लिंगानुपात से रिलेटेड है। तो वहाँ पर जो आपका क्वेश्चन होगा वो अभी हम देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, लेकिन अभी आपको कुछ इस तरह से याद करना है इनको। देखिए, जैसे कि मानव विकास सूचकांक जो कि अभी हमने पढ़े हैं, HDI जितने भी, तो जो HDI है उसके अनुसार भारत का जो सर्वोच्च स्थान वाला राज्य है वो कौन सा है, तो वो है केरल। और इसके अलावा HDI में सबसे कम वाला कौन सा है, तो वो है छत्तीसगढ़। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन होंगे। अच्छा, इनको अब एक बार ज़रा मैप पर देख लेते हैं यहाँ पर ऊपर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि HDI में सबसे अधिक जो राज्य है भारत का वो कौन सा है, तो वो है केरल, जो कि यहाँ पर आपको नीचे साउथ में मिलेगा। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ कौन सा है, जो कि HDI के अंदर सबसे कम रैंक वाला है, यानी कि HDI के अनुसार भारत में जो सबसे निम्न स्थान है, सबसे नीचे है, वो है छत्तीसगढ़, जो कि यहाँ पर है। और इसके अलावा यहाँ पर है कि लिंग अनुपात, तो लिंग अनुपात में जो सबसे कम लिंग अनुपात वाला जो राज्य है वो है हरियाणा, और सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला जो राज्य है वो दोबारा से केरल आपको यहाँ पर नीचे मिलेगा, ये केरल। और इसके अलावा देखते हैं कि भारत के अंदर ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रवासी आते हैं। जो प्रवासी हैं दूसरे स्टेट से भारत के, वो इस राज्य के अंदर सबसे ज़्यादा आते हैं। तो कौन सा राज्य है, जी हाँ, जाहिर सी बात है, मुंबई में जाते हैं सब, है ना। तो महाराष्ट्र, तो राज्य कौन सा है, वो है महाराष्ट्र। और इसके अलावा ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रवासी जाते हैं, वो तो था महाराष्ट्र में तो सबसे ज़्यादा आते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा है जहाँ से सबसे ज़्यादा जो प्रवासी हैं वो जाते हैं, तो बिहार नहीं है, वो है उत्तर प्रदेश। तो यूपी है वो। तो उत्प्रवासी और अप्रवासी आपने पढ़े होंगे, तो यूपी के अंदर उत्प्रवासी सबसे ज़्यादा हैं और महाराष्ट्र के अंदर अप्रवासी सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। और इसके बाद आप देखेंगे कि भारत का एक ऐसा राज्य है जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है वो अभी तक था पश्चिम बंगाल, लेकिन अब 2011 की जनगणना के अनुसार हो गया है बिहार। तो आपको यहाँ पर बिहार लिखना है। और इसके अलावा सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व पहले भी 2001 के अनुसार भी और 2011 के अनुसार भी अरुणाचल प्रदेश है। तो वो आप यहाँ पर देखेंगे, ये नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश। तो आपको ये लिख देना है। अच्छा, ये सब आपको देखिए यहाँ पर मैप पर तो लोकेशन दिख रही है, लेकिन ये सब आपको कैसे पता लगेंगे, तो नीचे यहाँ पर इनके क्वेश्चन दिए हुए हैं और उन्हीं के आगे यहाँ पर इनके आंसर हैं। तो यहाँ से आपको इन्हें पढ़ना है, समझना है, फिर इनकी लोकेशन ऊपर देखनी है। अच्छा, लेकिन अगर आपको पता होगा भाई भारत के अंदर जितने भी 29 राज्य हैं वो कहाँ पर हैं, 7 केंद्र शासित प्रदेश कहाँ पर हैं, तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होएगी। इसके बाद जो मैप प्रैक्टिस है हमारी वो है जनसंख्या घनत्व की ही, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। बस यहाँ पर 2001 और 2011 दोनों के अनुसार आपको बताया गया है। कहने का मतलब है 2001 में कौन था सबसे ज़्यादा, तो जनसंख्या घनत्व में सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल था 2001 में, और 2001 में सबसे कम कौन सा था, तो अरुणाचल प्रदेश। 2011 में क्या हुआ, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व हो गया बिहार का, और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में ही है अभी भी। तो इनकी लोकेशन आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं, जैसा कि सेम ही है, बस आप यहाँ पर पश्चिम बंगाल को याद कर लीजिएगा, ये पश्चिम बंगाल है, और बस ये इतना ही है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं अगली मैप प्रैक्टिस जो कि है ये महानगर वाली। तो महानगर का क्वेश्चन शायद मैंने आपसे कल भी पूछा था कि महानगर किसे कहते हैं। तो महानगर देखिए ऐसी जो नगर हैं जिनकी जो जनसंख्या है वो कितनी हो गई है, 10 मिलियन हो गई है या फिर 1 करोड़ हो गई है। तो 10 मिलियन कह सकते हो आप या फिर 1 करोड़ कह सकते हो। तो जिनकी भी जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक या 1 करोड़ हो गई है उन्हें महानगर या फिर मेगा सिटी बोलते हैं। तो भारत के अंदर जो मेगा सिटी हैं वो ये 3 क्षेत्र आपको दिखा रखे हैं यहाँ पर, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता। तो ये आपको बताने हैं भाई। अच्छा, चेन्नई भी होता है, वैसे चेन्नई यहाँ पर नहीं लिखा है, ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो ये 3 आपको याद करने हैं, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता। अच्छा, इसके बाद आते हैं अगली मैप प्रैक्टिस पर। तो देखिए अगली मैप प्रैक्टिस जो है यहाँ पर वो यहाँ पर आपको बताई गई हैं भाई उत्पादक राज्य। कहने का मतलब है चावल में सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, गेहूं में सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है। और इसको आप ये मत समझिएगा कि जैसे कि हम बात करें कि चावल की, तो चावल में सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है वो पश्चिम बंगाल करता है।
तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारत के किसी और क्षेत्र के अंदर चावल की खेती नहीं होती है। चावल की खेती भारत के कई सारे राज्यों के अंदर होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो होती है वो पश्चिम बंगाल के अंदर होता है। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आते हैं और इनको आप यहाँ से नीचे से याद कर सकते हो। और इसके अलावा जो है आपको ऊपर इनकी प्रैक्टिस करनी होगी। तो देखिए सारे स्टेट के ही नाम हैं और ये आपको याद करने होंगे। कहने का मतलब है क्वेश्चन होगा कि भारत में चाय उत्पादक सबसे बड़ा राज्य है, तो चाय उत्पादक जो राज्य है सबसे बड़ा वो कौन सा है, वो है असम। तो असम की अब आपको लोकेशन पता होनी चाहिए मैप पर। यहाँ पर आपको बकायदा फिल करनी होगी, टिक करके बताना होगा कि यहाँ पर है असम और लिखना होगा, ठीक है। तो इनकी आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो है वो भारत के प्रमुख फसलों के अग्रणी उत्पादक राज्य हैं। तो इनकी एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैप पर, एक बार देखते हैं मैप पर प्रैक्टिस करते हैं इनकी, कि भारत में आप यहाँ पर देखेंगे सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य, तो यहाँ पर है पश्चिम बंगाल। और इसके अलावा भारत में सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है, तो गेहूं उत्पादक जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी। और गन्ना उत्पादन में भी इसी का सबसे बड़ा हाथ है, यानी कि गन्ना उत्पादन भी यूपी के अंदर ही होता है सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य भी कौन सा है, वो यूपी ही है। और इसके बाद देखते हैं जो कि ज्वार उत्पादन और बाजरा उत्पादन। तो ज्वार और बाजरा आपको पता होना चाहिए। ये आप यहाँ पर ये फोटो देख सकते हैं, ये ज्वार है और ये बाजरा है। तो ज्वार और बाजरा के अंदर जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत का वो महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र यहाँ पर आप देखेंगे, ये गुजरात के नीचे यहाँ पर है ये महाराष्ट्र। और इसके अलावा आता है कपास उत्पादन में। कपास यानी कि जिससे हम सूती कपड़ा बनाते हैं, तो उसका रॉ मटेरियल जो होता है वो कपास होता है। तो कपास उत्पादन में जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो है गुजरात, यहाँ पर महाराष्ट्र से ठीक ऊपर गुजरात। और इसके अलावा जूट उत्पादन में, तो जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल दोबारा से। और इसके अलावा मक्का उत्पादन, जो मक्का होता है, जो भुट्टा जिसे बोलते हैं, है ना, कॉर्न जो होता है, तो कॉर्न के अंदर जो है वो कर्नाटक है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है वो असम है, यहाँ पर ऊपर नॉर्थ ईस्ट में। और इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे कॉफ़ी उत्पादक राज्य। तो चाय उत्पादन में तो असम है, लेकिन जो कॉफ़ी उत्पादन है उसके अंदर भारत में साउथ में अगर आप यहाँ पर आते हैं तो ये कर्नाटक जो है ये सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और इसके अलावा जो मूंगफली उत्पादन, जो मूंगफली होती है वो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है वो गुजरात करता है। तो गुजरात आप यहाँ पर महाराष्ट्र के ऊपर ठीक, और ये राजस्थान के नीचे यहाँ पर है गुजरात। तो ये गुजरात है, ठीक है। मूंगफली और किस में था, गुजरात और कपास उत्पादन में। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, ये सब आप याद कैसे करेंगे भाई, तो यहाँ पर आप नीचे देखेंगे ये, तो ये नीचे आपको इनके आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो हमारी मैप प्रैक्टिस है वो है मैप प्रैक्टिस जो कि है तांबा और लौह अयस्क खानों की। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रमुख तांबा अयस्क खाने बता रखी हैं और यहाँ पर प्रमुख लौह अयस्क खाने। तो कहने का मतलब है भारत के अंदर से लोहा कहाँ से निकलता है और तांबा कहाँ से निकलता है, ये जो सारे क्षेत्र हैं ये आपको बताने हैं। अब ये सारे क्षेत्र यहाँ पर आपको नीचे बता रखे हैं, जैसे कि तांबा अयस्क खान देखेंगे आप, जो कि है हजारीबाग, सिंह भूमि क्षेत्र, अमरकंटक, खेतड़ी और उदयपुर। इसके अलावा लौह अयस्क की हैं ये मयूरभंज। तो ये सारी, तो आपको क्या करना है, आपको ना इन सब के क्षेत्र के अलावा इनके राज्य भी याद करने हैं। कहने का मतलब है हजारीबाग कहाँ पर है, सिंह भूमि क्षेत्र वाली कहाँ पर है, अमरकंटक कहाँ पर है, खेतड़ी कहाँ पर है, उदयपुर की कहाँ पर है। तो ये सब आपको पता होनी चाहिए। अब ये क्यों पता होनी चाहिए, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा जैसे कि राजस्थान की एक प्रमुख तांबा अयस्क खान। तो आपको पता होना चाहिए, उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए, फिर आपको वहाँ पर चिन्ह करके लिखना होगा उसका नाम, जैसे कि उदयपुर। तो इस तरह से ना ये आपको सारे इनके जो स्टेट हैं वो याद करने हैं। अच्छा, एक बार इनको जरा सा मैप पर देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये मैप पर आप देखेंगे ये तांबा अयस्क जो खाने हैं वो सारी जो ट्रायंगल हैं उनसे दर्शा रखी हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं ये जो स्टेट है ये है झारखंड, और झारखंड के अंदर है हजारीबाग और सिंह भूमि। तो हजारीबाग और सिंह भूमि की आपको ये लोकेशन याद करनी है और इसके अनुसार आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो हजारीबाग और सिंह भूमि, तो ये कहाँ की है, ये है झारखंड की। और इसके बाद आप यहाँ पर देखते हैं एमपी में, तो मध्य प्रदेश के अंदर आपको मिलेगा अमरकंटक। तो अमरकंटक कहाँ पर है, वो है मध्य प्रदेश के अंदर। इसके बाद आपको यहाँ पर ऊपर राजस्थान के अंदर ये ट्रायंगल दिख रहे हैं, तो राजस्थान के अंदर है खेतड़ी और उदयपुर। यहाँ पर आप देखेंगे ये है खेतड़ी और ये है उदयपुर।
अच्छा, अब देख लेते हैं यहाँ पर जो भी यहाँ पर हमारी जितनी भी लोहा अयस्क की खाने हैं उनको ये एक सर्कल से बता रखा है। तो सर्कल से आप देखेंगे ये है मयूरभंज जो कि यहाँ पर उड़ीसा के अंदर है, और इसी के ठीक यहाँ पर है केदुझर। केदुझर जो है वो भी उड़ीसा के ही अंदर है। और इसके अलावा अगर आप देखते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अंदर तो ये आपको मिलती है दुर्ग। तो दुर्ग जो है वो छत्तीसगढ़ की है। अच्छा, दुर्ग के ही पास में ये आप यहाँ पर देखेंगे बैलाडीला है ये, और जो बैलाडीला है ये भी छत्तीसगढ़ के अंदर ही है। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखते हैं महाराष्ट्र के अंदर, तो महाराष्ट्र के अंदर हमें मिलती है ये रत्नागिरी। और इसके अलावा आप यहाँ पर नीचे देखेंगे कर्नाटक में, तो कर्नाटक में आपको मिलेगी बेलारी। तो ये सब यहाँ पर आपको पता लग गया। अच्छा, ये सब मेरे को स्टेट कैसे पता, क्योंकि भाई मेरे को तो भारत के जितने भी स्टेट हैं वो सारे पता हैं, और आपको नहीं पता है तो आपको ये याद करने पड़ेंगे कौन सा स्टेट कहाँ पर है। अब देखिए बहुत ही सिंपल सी इनकी ट्रिक है। इसके लिए आप ये ऊपर वीडियो जो आ रही है ये ज़रूर देखिएगा आई बटन पर, तो आपको याद होंगे भारत के जितने भी स्टेट हैं कहाँ कहाँ पर है। ठीक है। अच्छा, तो अब चलते हैं अगले मैप पर, अगले मैप की प्रैक्टिस करते हैं। तो जो अगला मैप है वो भारत में खनिज वाला है, तो खनिज से रिलेटेड है। और यहाँ पर एक है मैग्नीज की प्रमुख खाने और एक है बॉक्साइड की प्रमुख खाने। तो बॉक्साइड और मैग्नीज की प्रमुख खानों के अनुसार आपको देखना है। अच्छा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो सर्कल बता रखा है, सर्कल किसका है? सर्कल है मैग्नीज की प्रमुख खानों का, और जो ट्रायंगल है वो बॉक्साइड की प्रमुख खानों का है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर इसकी जरा सी मैप प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर ये नीचे देख रहे हैं ये है शिमोगा, और शिमोगा कहाँ पर है? ये है कर्नाटक। तो कर्नाटक के अंदर है शिमोगा। और इसके अलावा ये ऊपर यहाँ पर नागपुर, नागपुर कहाँ पर है? नागपुर है महाराष्ट्र के अंदर। और इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे एमपी के अंदर, तो एमपी के अंदर है ये बालाघाट। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखते हैं उड़ीसा के अंदर, तो उड़ीसा के अंदर हमें मिल जाता है सुंदरगढ़। और ये सारी जो अभी मैंने आपको बताई ये है मैग्नीज की प्रमुख खानें जो कि सर्कल से बता रखी हैं। और इसके अलावा अगर हम ये ट्रायंगल वाली देखेंगे तो ये ट्रायंगल वाली बॉक्साइड की प्रमुख खानें हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें एमपी के अंदर, तो ये एमपी में आपको दिख रहा है ये कटनी है। और इसके अलावा अगर ये आप देखते हैं एमपी के साइड में इधर पूर्व की ओर छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में है ये बिलासपुर। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पर साइड में देखें ये उड़ीसा में, तो उड़ीसा के अंदर आपको मिलेगी कोरापुट। तो कोरापुट कहाँ पर है? ये है उड़ीसा के अंदर। तो ये हमारी इस तरह से मैप प्रैक्टिस हो जाती है। और ये सब आपको कैसे पता लगेंगे भाई? ये भारत की या तो आपको राज्य याद हो या फिर आपने इनकी सही से प्रैक्टिस कर रखी हो, और इनको आपको याद करना होगा इन सब के नामों को। ठीक है, तो ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे अगर आपने चैप्टर पढ़े हैं। और अगर नहीं पढ़े हैं तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी। 10 नंबर के क्वेश्चन होते हैं ये टोटल मैप वाले, तो ये आपको याद हो सकते हैं। अच्छा, ये आप यहाँ पर देखेंगे ये किसका मैप है? ये है भारत के प्रमुख इस्पात संयंत्र। तो ये इस्पात संयंत्र जो है इनका आपको स्टेट बता रखे हैं बाकायदा, जैसे कि कर्नाटक के अंदर भद्रावती है, छत्तीसगढ़ के अंदर भिलाई है, उड़ीसा के अंदर राउरकेला है। तो ये सब आपको A to Z बता रखे हैं। अच्छा, तो इनकी यहाँ पर ज़रा ऊपर मैप प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो मैप प्रैक्टिस के अंदर आप यहाँ पर देखेंगे कर्नाटक के अंदर ये आपको दिख रहा है ये है भद्रावती। और यहाँ पर थोड़ा ऊपर चलते हैं, यहाँ आप देखेंगे छत्तीसगढ़ के अंदर ये है भिलाई, और उड़ीसा के अंदर ये है राउरकेला। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पर उड़ीसा से ऊपर देखते हैं ये है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के अंदर है दुर्गापुर। और इसके साइड में अगर आप देखें तो ये जो स्टेट है ये नीचे है बिहार से ठीक नीचे, ये है झारखंड। और झारखंड के अंदर है बोकारो और जमशेदपुर। तो ये दो यहाँ पर हैं झारखंड के अंदर। अच्छा, ये सब आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो, इनके स्टेट के नाम के साथ आपको यहाँ पर नीचे मिल जाएंगे, और भाई लोकेशन के साथ यहाँ पर आपको ऊपर ही मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आते हैं हम यहाँ पर अगली मैप प्रैक्टिस देखते हैं। और जो अगली मैप प्रैक्टिस है वो है प्रमुख कोयला क्षेत्र, जो कि यहाँ पर ट्रायंगल से दर्शा रखे हैं। और ये दोबारा से भाई इस तरह से आ गए झरिया, बोकारो, रानीगंज। तो इनके आपको क्या याद करने पड़ेंगे? इनके आपको नाम याद करने पड़ेंगे और इनके स्टेट याद करना पड़ेगा किस स्टेट के अंदर है। तो इनकी एक बार मैप प्रैक्टिस कर लेते हैं यहाँ पर ऊपर। तो यहाँ पर आप देखेंगे झरिया, तो झरिया ये कहाँ पर है? ये झारखंड के अंदर है। और इसके ठीक नीचे यहाँ पर और इसके साइड में यहाँ पर आपको ये दिख रहा है बोकारो, बोकारो भी झारखंड के अंदर है। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं ये है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल में है रानीगंज। और यहाँ पर अगर आप देखें ये छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ के अंदर आपको मिलेगा कोरबा,
और इसके अलावा अगर आप ये उड़ीसा के अंदर देख रहे हैं तो ये उड़ीसा के अंदर है तलचर। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं आंध्र प्रदेश के अंदर है सिगरेनी। तो सिगरेनी कहाँ पर है, वो है आंध्र प्रदेश के अंदर। अच्छा, इसके अलावा अगर आप यहाँ पर साउथ में और नीचे आते हैं, ये है तमिलनाडु, और तमिलनाडु के अंदर है नवेली। तो ये सब आपको इस तरह से याद करने हैं भाई, कौन से स्टेट के अंदर कौन सा है। अच्छा, एक चीज़ और कि इनकी आपको लोकेशन तो याद करनी है, इसके अलावा स्टेट याद करने हैं, और इनकी आपको बाकायदा प्रैक्टिस करनी है 1-2 बार। ठीक है, तो प्रैक्टिस करोगे तो याद होंगे आसानी से। अच्छा, इसके बाद देखते हैं अगली मैप प्रैक्टिस कौन सी है। तो अगली मैप प्रैक्टिस है भारत के प्रमुख तेल शोधन कारखाने। और यहाँ पर आपको नीचे बता रखे हैं भाई भारत के जो भी राज्य हैं और उनके अंदर जितने भी तेल शोधन कारखाने हैं उनके नाम। तो यहाँ पर आपको इस तरह से दिया गया है। अच्छा, तो यहाँ पर एक बार आप मैप पर देख लें भाई, इस तरह से है, और इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं यहीं पर मैप पर। तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं, पंजाब से शुरू करते हैं, तो पंजाब के अंदर है ये भटिंडा, और इसके अलावा पंजाब के यहीं पर साइड में आपको मिलता है हरियाणा, और हरियाणा के अंदर है पानीपत। और इसके अलावा अगर हम यहाँ से थोड़ा नीचे आते हैं उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में आपको मिलता है मथुरा। और उत्तर प्रदेश के अलावा इधर चलते हैं बिहार की साइड, तो बिहार में आपको मिलता है बरौनी। और इसके अलावा असम को अगर आप देख रहे हैं तो असम के अंदर है गुवाहाटी, और पश्चिम बंगाल के अंदर है हल्दिया। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये है हल्दिया। और इसके अलावा अगर हम इस साइड चलते हैं वेस्ट में, पश्चिम में, तो यहाँ पर आपको मिलता है गुजरात। तो गुजरात कहाँ पर है, तो ये रहा गुजरात, और गुजरात के अंदर है जामनगर। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें आंध्र प्रदेश के अंदर, तो आंध्र प्रदेश के अंदर ये जो है इसका नाम है तातीपाका। तो तातीपाका कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। और इसके अलावा साउथ में अगर आप यहाँ पर और देखते हैं, ये है कर्नाटक। कर्नाटक के अंदर कौन सा है, वो है मंगलौर। मंगलौर एक पत्तन भी है कर्नाटक में, और एक तेल शोधन कारखाना भी है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं कौन सी मैप प्रैक्टिस है। तो इसके बाद आपको सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बताने हैं। कहने का मतलब है भारत के अंदर ऐसे क्षेत्र बताने हैं जहाँ पर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ज़्यादातर काम होते हैं, यानी कि कंप्यूटर से जुड़े हुए ज़्यादातर काम होते हैं। और ये आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो ये भी आपको जो स्टेट है और उसके अंदर जो पार्क है टेक्नोलॉजी पार्क, उसके अनुसार यहाँ पर आपको बता रखे हैं। तो भारत के अंदर ये सारे हैं, और यहाँ पर आप ऊपर मैप पर देख सकते हो इनको। तो इनकी एक बार मैप प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं उत्तर से सबसे। तो ये आप देख रहे हैं, ये है जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर के अंदर है श्रीनगर। और यहाँ पर अगर हम देखें हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर है शिमला। और पंजाब के अंदर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये है मोहाली। और दिल्ली के अंदर तो दिल्ली ही है। और अगर हम यहाँ पर आते हैं यूपी की साइड, तो यूपी के अंदर आपको मिलता है ये नोएडा और कानपुर। ठीक है, नोएडा और कानपुर। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखते हैं गुजरात में, तो गुजरात में हमें मिलता है गांधीनगर। और गुजरात से इधर देखिए मध्य प्रदेश में, तो ये आपको मिलेगा इंदौर। और आंध्र प्रदेश के अंदर यहाँ पर आपको मिलता है हैदराबाद। और उड़ीसा के अंदर भुवनेश्वर। और उत्तर प्रदेश के अंदर कानपुर। मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो बस ये इतना ही है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखते हैं जो अगली मैप प्रैक्टिस है, तो अगली मैप प्रैक्टिस कौन सी है, तो ये है भाई भारत के प्रमुख सूती वस्त्र केंद्र। कहाँ कहाँ पर सूती वस्त्र बनते हैं वो। तो ये यहाँ पर आपको सूती वस्त्र केंद्र की जगह बता रखी है भाई, अहमदाबाद, सूरत, ग्वालियर, वाराणसी, मुर्शिदाबाद। तो इस तरह से। अच्छा, इनके बिना अब आपको स्टेट याद करने पड़ेंगे कि भाई किस स्टेट के अंदर है। जैसे कि मुर्शिदाबाद कहाँ पर है, तो ये पश्चिम बंगाल के अंदर है। अच्छा, यहाँ पर देख लेते हैं इन्हें एक बार मैप पर। तो यहाँ पर अगर आप मैप पर देख रहे हो, ये है कर्नाटक, और कर्नाटक के अंदर ये है मैसूर। और इसके अलावा अगर हम यहाँ ऊपर आते हैं, ये है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के अंदर ये आपको दिख रहा है, ये है सोलापुर, और ये है पुणे, और ये है नागपुर। तो ये तीनों महाराष्ट्र के अंदर हैं। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें, ये है गुजरात। तो गुजरात के अंदर सूरत और अहमदाबाद ये दो हैं। और इसके अलावा ये है एमपी, और एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर ये आपको दिख रहा है, ये है ग्वालियर। और ये है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर है ये वाराणसी। और ये आपको लास्ट दिख रहा है, ये है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के अंदर है मुर्शिदाबाद। तो ये आपको इस तरह से याद रखना है। अच्छा, इसके बाद जो अगली हमारी मैप प्रैक्टिस है वो है मुख्य औद्योगिक क्षेत्र की। तो भारत के अंदर जो भी मुख्य 8 औद्योगिक क्षेत्र हैं वो यहाँ पर आपको बताने हैं।
तो ये आप यहाँ पर देखोगे नीचे यहाँ पर आपको क्लियर लिखा हुआ मिलेगा, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ क्षेत्र और गुजरात क्षेत्र, इस तरह से। अच्छा, इनकी एक बार ज़रा मैप प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो मैप पर अगर आप इनको देखते हो तो ये आपको यहाँ पर मिलता है, ये है दिल्ली, गुड़गांव, मेरठ औद्योगिक क्षेत्र, और इसके अलावा ये है गुजरात औद्योगिक क्षेत्र, और ये है छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र, और इसके अलावा ये पश्चिम बंगाल के अंदर है, ये कोलकाता हुगली औद्योगिक क्षेत्र, और इस साइड अगर आप देखोगे ये है मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र, और इधर ये है विशाखापट्टनम औद्योगिक क्षेत्र, और इधर ये है बंगलौर और तमिलनाडु औद्योगिक क्षेत्र, और ये है तिरुवनंतपुरम औद्योगिक क्षेत्र। तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर आप अगली मैप प्रैक्टिस देखते हो तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, जो कि है राष्ट्रीय महामार्ग से संबंधित। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत के अंदर एक है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि 1995 में बनी थी। तो उसको काम दिया गया था हाईवे बनाने का। तो भारत के अंदर जितने भी हाईवे हैं वो बनाती है, जो कि है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो 1995 के अंदर बनी थी और उसे काम दिया गया भाई हाईवे बनाने का। तो उसकी ये 3 प्रोजेक्ट हैं, जो कि है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, और उत्तर दक्षिण गलियारा, और पूर्व पश्चिम गलियारा। तो यहाँ पर आपकी भाई दिशाएं काम आएंगी। ये अगर आप यहाँ पर देख रहे हो, ये है पूर्व, और पूर्व के अंदर ये जो है ये असम का क्षेत्र है जिसका नाम है सिलचर। तो असम के सिलचर से, जो कि पूर्व में है, और पश्चिम में गुजरात के पोरबंदर तक एक रोड बनाने का काम दिया गया, यानी कि एक हाईवे बनाने का काम लिया उन्होंने, और इसको बोला पूर्व पश्चिम गलियारा। तो पूर्व से लेकर पश्चिम तक है। और इसके अलावा नॉर्थ के अंदर जो श्रीनगर है, यानी कि जम्मू कश्मीर का श्रीनगर, वहाँ से लेकर कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी कहाँ पर आता है? तो ये आता है तमिलनाडु के अंदर। तो तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक एक रोड बनाना था उन्हें, यानी कि हाईवे बनाना था, और ये आया उत्तर दक्षिण गलियारे के अंदर। और इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट है, जो कि है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर जो भारत के 4 प्रमुख महानगर हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इन चारों को एक हाईवे के जरिए जोड़ना है, और इसका एक प्रोजेक्ट है। तो ये चारों को यहाँ पर बताया गया है। अच्छा, अब आपको क्या याद रखना है यहाँ पर, क्योंकि भाई यहाँ नीचे तो कुछ है नहीं। आपको एक तो ये जो पूर्व पश्चिम जो गलियारा है, ठीक है, यानी कि जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर वाला है, तो इसके अंदर एक जगह याद रखनी है, ये है सिलचर, जो कि असम के अंदर है यहाँ पर। और इसके अलावा ये है गुजरात, गुजरात के अंदर है ये पोरबंदर। तो ये 2 जगह आपको याद रखनी है, जो कि किसके अंदर है? जो कि है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर या फिर पूर्व पश्चिम गलियारे के अंदर। और इसके अलावा अगर आप नॉर्थ और साउथ कॉरिडोर देखते हो, यानी कि उत्तर और दक्षिण गलियारा देखते हो, तो इसके अंदर आपको 2 जगह याद रखनी है, जो कि है श्रीनगर सबसे ऊपर नॉर्थ में, और साउथ के अंदर है कन्याकुमारी। अच्छा, इसके अलावा जो है ये दोनों हो गई, और इनके अलावा जो है आपको ये स्वर्णिम चतुर्भुज के अंदर ये चारों केंद्र याद रखने हैं कि मुंबई कहाँ पर है, चेन्नई कहाँ पर है, कोलकाता कहाँ पर है, और दिल्ली कहाँ पर है। बस इतनी जगह आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, इसका क्वेश्चन किस तरह से हो सकता है, एक बार ये देखते हैं। तो ये हो सकता है उत्तर दक्षिण गलियारे का सबसे उत्तरतम पॉइंट, यानी कि उत्तरतम स्थान। तो ये सबसे उत्तर में कौन सा स्थान है? वो है श्रीनगर। इसके अलावा पूर्व पश्चिम जो गलियारा है, इसके अंदर जो पश्चिम स्थान है वो आपको बताना है, तो वो हो जाएगा पोरबंदर। अच्छा, इसके बाद देखते हैं अगली मैप प्रैक्टिस। तो अगली मैप प्रैक्टिस आपको मिलती है यहाँ पर, जो कि है भारत के प्रमुख रेलवे मुख्यालय। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि भारत के अंदर जो रेल है उसको 16 प्रमुख मंडलों में बांटा गया है, प्रमुख रेल मंडलों में बांटा गया है। और ये जितने भी रेल जोन हैं इनको आप दिशाओं के अनुसार कह सकते हो, दिशाओं के अनुसार बांटा गया है। तो अगर आप देखते हो कि भारत के अंदर जो सबसे जो नॉर्थ रेलवे है, और इसके अलावा साउथ रेलवे, फिर है ईस्ट रेलवे, और फिर है वेस्ट रेलवे, और फिर है सेंट्रल रेलवे। तो इन सब के मुख्यालय, अब मुख्यालय आपको याद रखना है कि उत्तर का कौन सा है? नई दिल्ली, दक्षिण का चेन्नई, पूर्वी का कोलकाता, पश्चिम रेलवे का यहाँ पर है मुंबई चर्च गेट, और मध्य रेलवे यानी कि सेंट्रल रेलवे का कौन सा है? वो है मुंबई सिटी या मुंबई सेंट्रल। तो ये आपको याद रखना है। अब इनका जो रेल मंडल है वो याद रखना है कि कौन सा रेल मंडल था, और फिर उसका मुख्यालय। तो आप ये जो 5 मैंने अभी आपको बताए सेंट्रल तक, ये कम से कम याद करके रखिएगा, ठीक है। और इसके अलावा वैसे तो ये 16 हैं, 16 के 16 आपको याद रखने हैं। खैर, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ये आप यहाँ पर ऊपर मैप पर देखेंगे
तो अगर आप मैप प्रैक्टिस करते हैं इसकी, तो जो नॉर्थ रेलवे है उसका हेडक्वार्टर कौन सा है, उसका है नई दिल्ली। और जो साउथ रेलवे है उसका हेडक्वार्टर कौन सा है, तो यानी कि मुख्यालय कौन सा है, वो है चेन्नई। और इसके अलावा जो ईस्ट रेलवे है, पूर्वी रेलवे है, उसका मुख्यालय तो वो है कोलकाता, यहाँ पर पश्चिम बंगाल में। और जो पश्चिम रेलवे है उसका मुख्यालय कौन सा है, तो वो है यहाँ पर मुंबई चर्च गेट। और जो सेंट्रल रेलवे है यानी कि मध्य रेलवे है उसका कौन सा है, तो वो है मुंबई सिटी या मुंबई सेंट्रल, जो कि यहाँ पर है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो पश्चिम रेलवे है और जो मध्य रेलवे है, इन दोनों का मुंबई है, लेकिन मुंबई में अलग अलग जगह है। एक है मुंबई चर्च गेट और एक है मुंबई सेंट्रल, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है वैसे आपको ये सारे जो 16 के 16 रेल मंडल हैं, इनके मुख्यालय आपको याद होने चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर जो मैप पर अगर आप देख रहे हो, तो ये मैप पर जो है ये सारे 16 की 16 जगह आपको बता रखी हैं। तो वैसे तो आप हो सके तो ये सारे ही याद करें, लेकिन कम से कम इतने तो याद कर ही लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद चलते हैं अगली मैप प्रैक्टिस पर। तो अगली मैप प्रैक्टिस आप देखेंगे, ये है भारत के मुख्य पत्तन। तो भारत के अंदर वैसे तो 12 मुख्य पत्तन है, लेकिन यहाँ पर 10 बता रखे हैं। तो ये आप यहाँ पर देखेंगे भाई, ये मुख्य पत्तन है। तो पत्तन के ऊपर वैसे एक अलग से वीडियो भी है और चैप्टर के अंदर भी मैंने डिस्कस कर रखा है कि जो सी पोर्ट होते हैं, जहाँ पर समुद्री जहाज आकर रुकते हैं, उन्हें पत्तन बोला जाता है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, भारत के पूर्वी तट से अगर हम शुरू करें, तो ये है कोलकाता पत्तन और इसके ठीक नीचे है हल्दिया पत्तन। अच्छा, इसका क्वेश्चन किस तरह से हो सकता है, एक हो सकता है पश्चिम बंगाल का मुख्य समुद्री पत्तन। तो पश्चिम बंगाल का मुख्य समुद्री पत्तन कौन सा है, वो है कोलकाता। एक क्वेश्चन हो सकता है कोलकाता पत्तन के दबाव को कम करने के लिए बनाया गया एक पत्तन, तो वो है हल्दिया। इसके बाद है यहाँ पर नीचे आप देखेंगे पारादीप, जो कि उड़ीसा के अंदर है। इसके बाद आप यहाँ पर देखते हैं आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, और फिर तमिलनाडु में एन्नौर और चेन्नई। तो तमिलनाडु का एक जो मुख्य समुद्री पत्तन है वो है यहाँ पर चेन्नई, और इसके दबाव को कम करने के लिए बनाया गया एन्नौर। और तमिलनाडु में एक और है जो कि है तूतीकोरिन, जो कि यहाँ पर आपको नीचे मिलेगा। अच्छा, ये वाले जो क्वेश्चन है ये सब हमने जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाला जो चैप्टर है उसके अंदर डिस्कस कर रखे हैं। आप वहाँ पर देखेंगे, इनकी काफ़ी सारी डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगी। वीडियो का लिंक जो है यहाँ पर ऊपर आई बटन पर आ रहा है और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, तो तमिलनाडु का ये आपको तूतीकोरिन दिख गया। इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, ये है केरल। केरल के अंदर ये है कोच्चि, और इससे ऊपर अगर आप जाते हैं ये है कर्नाटक। कर्नाटक के अंदर है ये मंगलौर, और फिर यहाँ पर कर्नाटक से ठीक ऊपर ये आपको मिलता है, ये कौन सा है, ये है गोवा, और गोवा का है मारमगाओ। और इसके बाद आते हैं यहाँ पर महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में 2 पत्तन है, एक है मुंबई और एक है जवाहरलाल नेहरू। तो मुंबई पत्तन मुख्य पत्तन है और मुंबई पत्तन पे ही ज़्यादातर काम किया जाता है, पर इस पे दबाव ज़्यादा बनने लगा तो एक और पत्तन बनाया गया जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू पत्तन। और इसके अलावा मुंबई पत्तन के ही दबाव को कम करने के लिए गुजरात में भी एक पत्तन बनाया गया था, और जिसका नाम है कांडला पत्तन या कांदला पत्तन, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा है, कांदला पत्तन। तो कांदला या कांडला दोनों आप बोल सकते हो। अच्छा, एक लास्ट यहाँ पर रह जाता है मैप, जो कि है 16वां मैप लिख रहे हैं, शायद ज़्यादा ही हो गए हैं, ठीक है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय वायु पत्तन है। तो वायु पत्तन जो है भारत के अंदर यानी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ कहाँ पर है, तो ये भी मैंने आपको बता रखे हैं, बताया था अगर आपको याद हो कि दिल्ली के अंदर कौन सा है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इस मैप के अंदर एक चीज़ और ये देख लीजिए कि जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं वो ऐसे डबल सर्कल से बता रखे हैं, और इसके अलावा जो राष्ट्रीय हैं वो ये सिंगल सर्कल से हैं। तो आपको जो लोकेशन याद करनी है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की याद करनी है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की याद करनी है। यहाँ पर बता रखे हैं भाई कौन कौन से याद करने हैं आपको, जैसे कि गुजरात के अंदर अहमदाबाद याद करना है, महाराष्ट्र का मुंबई याद करना है, और बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, इस तरह से ये सारे याद करने हैं। तो ये आप यहाँ पर इनकी लोकेशन देख सकते हो कहाँ कहाँ पर है। अच्छा, एक क्वेश्चन हो सकता है भारत का सबसे उत्तरतम जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो कौन सा है, तो उत्तर दिशा ये होती है, और इसके अंदर जो सबसे उत्तर में है वो है अमृतसर, यहाँ पर आपको दिखेगा। और इसके बाद है ये दिल्ली। दिल्ली के अंदर कौन सा है, तो दिल्ली के अंदर है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको पता हो मुंबई, तो मुंबई के अंदर कौन सा है, मुंबई के अंदर यहाँ तो मुंबई लिखा हुआ है, पर जो इसका एयरपोर्ट का जो यहाँ पर नाम है वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इस तरह से
अच्छा, ये सारी लोकेशन आपको याद करनी है। जैसे दिल्ली तक बता दिया मैंने, ये है गुजरात में अहमदाबाद, ये है मुंबई महाराष्ट्र में, और ये आपको पणजी मिलेगा गोवा के अंदर, और केरल के अंदर कोच्चि मिलेगा, और तिरुवनंतपुरम मिलेगा। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर तमिलनाडु में देखेंगे तो तमिलनाडु में यहाँ पर आपको चेन्नई मिलता है, और आंध्र प्रदेश के अंदर हैदराबाद मिलता है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये है पश्चिम बंगाल के अंदर कोलकाता है, और यहाँ पर आपको गुवाहाटी मिलेगा। तो गुवाहाटी किस स्टेट के अंदर है ये आप मेरे को बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। गुवाहाटी कौन से भारत के कौन से राज्य में है गुवाहाटी। अच्छा, तो ये मैप प्रैक्टिस यहाँ पर हो जाती है आपकी ख़त्म। और कुल मिला के ये 17-18 मैप थे शायद, तो इनकी हमने मैप प्रैक्टिस की है। और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक करें। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू।